आज का अपना 11th में टॉपिक है वेसेपर थ्योरी। वेसेपर थ्योरी जो है ये जो प्रस्तुत की गई गिवन बाई दो साइंटिस्ट थे, नायोवा एंड गिलेस्पी। ठीक है, नायोवा और गिलेस्पी द्वारा वेसेपर थ्योरी प्रस्तुत की गई। इस थ्योरी में अपन क्या करते हैं, इसकी फुल फॉर्म यदि अपन देखना चाहिए, मतलब वेसेपर का यहाँ मीन क्या है। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हिंदी में इसका मतलब होता है, वैलेंसी सेल का मतलब संयोजकता कोष। संयोजकता कोष की संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉन युग्म, संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉन युग्म। रिपल्शन का मीन्स होता है प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, वेसेपर थ्योरी है। वेसेपर थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, नायोवा व गिलेस्पी द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत का वेसेपर थ्योरी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मीन्स संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, अणु होता है, किसी अणु की ज्यामिति संकरण बंद कोण के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो बताती है हमें, वो क्या बताती है, किसी भी अणु या मॉलिक्यूल्स कंपाउंड यौगिक के बारे में उसकी ज्यामिति, संकरण और बंद कोण के बारे में क्या बताता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इस सिद्धांत के कुछ रूल्स हैं, नियम, पोस्टुलेट, अवधारणा। क्या है, फर्स्ट रूल्स देखिए। वेसेपर थ्योरी बताती है कि यदि कोई मॉलिक्यूल्स में किसी प्रकार का एलपी प्रेजेंट नहीं होता है, पहला रूल क्या कहता है, यदि किसी अणु में केवल बंद युग्म हो, बंद युग्म मीन्स बीपी बॉन्ड पेयर हो, तथा एकांकी युग्म मीन्स एलपी अनुपस्थित हो तो
अणु की ज्यामिति बंध कोण तथा संकरण निम्न प्रकार होंगे। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट रूल आपका बताता है कि जो आपका मॉलिक्यूल्स है, अणु है, उस अणु में केवल क्या हो, बीपी हो। ठीक है, उसमें एलपी क्या हो, एब्सेंट हो, एलपी एब्सेंट हो, तो फिर जो मॉलिक्यूल होगा आपका, उसकी ज्यामिति और बंध कोण क्या है। देखिए, ये डिपेंड करता है संकरित कक्षक। ठीक है, फिर उसमें संकरण कौन सा होगा और ज्यामिति। ठीक है, और बंध कोण। देखिए, यदि संकरित कक्षक की संख्या, ठीक है, संकरित कक्षक की संख्या n है, और इसे पहले अपन n से ही शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे संकरित कक्षक की संख्या 2 है, तो देखिए याद कीजिए, मैंने आपको जो संकरण के रूल लिखवाए थे उसमें ये टेबल वहाँ आई भी थी, तो अपन यहाँ रिपीट कर रहे हैं। तो संकरण जो होगा वो कौन सा होगा, sp। ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय। ठीक है, ज्यामिति यहाँ कैसी होगी, रेखीय होगी, जैसे BAA। ठीक है, इस तरह की क्या होगी, ज्यामिति होगी। इसके बाद में जो बंध कोण होगा यहाँ पर, वो बंध कोण कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, संकरित कक्षक की संख्या n यदि 3 हो तो संकरण sp2। ज्यामिति आपकी होती है त्रिभुजीय समतलीय त्रिभुज, इस प्लेनर ट्राइंगल होती है एक्यूरेट, तो समतलीय त्रिभुजीय। ठीक है, समतलीय त्रिभुजीय किस टाइप की होगी, जैसे आपका सेंटर रेक्टम ये है, तो इस तरह से ये आपकी ट्राइंगल हो गया। ठीक है, यहाँ जो बोन एंगल होगा वो तीनों बोन एंगल कितने की होंगी, 120 के बोन एंगल पाए जाएंगे। इसके बाद में संकरित कक्षक की संख्या 4 हो तो संकरण sp3 होता है। ज्यामिति आप जानते हैं कैसी होगी, चतुष्फल की। टेट्रागोनल चतुष्फल की। ठीक है, और बोन एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का। इसके बाद में संकरित कक्षक की संख्या 5 हो तो संकरण sp3d। ज्यामिति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, यहाँ बोन एंगल जो होते हैं 120 और 90 डिग्री के होते हैं। फिर 6 होता है तो sp3d2। फिर आपकी ज्यामिति अष्टफल की।
अष्टफल की बॉन्ड एंगल सभी कितने के होते हैं? 90 के। 7 हो तो sp3d3। यहाँ ज्यामिति आपकी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये इस प्रकार की क्या होगी? ज्यामिति होगी। ये विस्पर थ्योरी का रूल फर्स्ट है। अब देखते हैं रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या बताता है? यदि आपके मॉलिक्यूल में Lp हो और Lp हो तो फिर मतलब मॉलिक्यूल में Bp के साथ साथ Lp भी प्रेजेंट हो। देखते हैं इसको। यदि अणु में बंद युग्म के साथ साथ एकांकी युग्म Lp भी उपस्थित हो तो अणु की ज्यामिति बंद कोण Lp की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो अपन ने अभी जो टेबल देखी थी उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या नहीं होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी ज्यामिति और बंद कोण नहीं रहता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने देखा जैसे H2O, ठीक है, NH3 और CH4। यहाँ जब अपन देखते हैं H2O की जो ज्यामिति है वो कैसी रहती है? वी शेप्ड। ठीक है। NH3 की बात करें तो पिरामिडीय। ठीक है। और इसकी बात करें तो चतुष्फल की। ठीक है। बंद कोण की जब बात करते हैं अपन तो इसका बंद कोण अप्रोक्सीमेटली 104 लिख रहा हूँ, वैसे 104.5 होता है तो मैं 104.5 ही लिख देता हूँ। ठीक है। पिरामिडीय 107 और यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट। क्योंकि नंबर्स ऑफ Lp क्या रहते हैं यहाँ पर? अलग रहते हैं। ठीक है। Lp की संख्या तो यहाँ जो Lp हैं, यहाँ कितने Lp हैं? 2, यहाँ 1 Lp और यहाँ 0। ठीक है। तो Lp के कारण क्या हो जाता है? इनकी जो ज्यामिति वगैरह जो है, शेप जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्योंकि Lp और Lp में रिपल्सन क्या होता है? मैक्सिमम। फिर Lp Bp में, और फिर Bp एंड Bp में क्या होता है? रिपल्सन कम होता है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिपल्सन है ये। तो यहाँ 2 Lp होने के कारण रिपल्सन ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी प्रकार इसमें अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में 1 Lp होता है और फिर दूसरा Bp होते हैं तो इसमें रिपल्सन कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि प्रतिकर्षण क्या होगा? कम होगा। जबकि मेथेन में किसी प्रकार का कोई Lp नहीं होता है, यहाँ केवल Bp है, तो फिर इसमें जो इसकी ज्यामिति और बंद कोण है वो क्या रहते हैं? किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होते हैं।